Good morning everyone. This is Iram Ansari, your Hindi teacher. This is the first video of 6th class. So our first chapter is भाषा और व्याकरण. भाषा और व्याकरण, this is one topic, but here is two part. One भाषा and next one, number one भाषा and next one is व्याकरण. So first of all we will discuss about this part, language, यानी भाषा. भाषा क्या है? भाषा क्या है? And further we'll try to clear the second point, व्याकरण. हम मनुष्य क्या हैं? एक सामाजिक प्राणी हैं. हम सब आपस में साथ में मिलकर समाज में रहते हैं, समाज बनाते हैं, साथ में रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने मन के विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में व्यक्त करते हैं और उसके भी जो विचार होते हैं, उसके जो भाव होते हैं, उनको ग्रहण करते हैं. यानी हम सब आपस में साथ रहकर ही समाज बनाते हैं और उस समाज में एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है. अगर भाषा नहीं होगी, अगर भाषा नहीं होती, हम बोलना नहीं जानते, तो क्या हम अपने मन के सारे विचार या जो हम जितना हमारे भाव होते हैं, ये सारी जो हम अपने अंदर सोचते हैं, अपने माइंड में जो सोचते हैं, वो क्या चीज़ें दूसरों के साथ में डिस्कस कर पाते, दूसरों को समझा पाते? नहीं. भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और दूसरे के विचारों को भी अपने आप सुनकर समझ सकते हैं. तो भाषा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो हमें दूसरे व्यक्ति को अच्छे से समझने का और हमारे विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए माध्यम का काम करता है. तो भाषा और अच्छे से समझते हैं डेफिनेशन से कि भाषा क्या है. जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाता है और उनके विचारों और भावों को समझ सकता है, उसे भाषा कहते हैं. जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाता है और उनके विचारों और भावों को समझ सकता है. यानी ये एक साधन है जो भाषा है वो अपने विचार किसी दूसरे तक पहुंचाने और उनके विचारों को ग्रहण करने का
साधन है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के अभाव में हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में एक प्रॉपर वे में कनेक्ट नहीं हो सकते। हम किस तरह से बताएंगे कि व्हाट वी आर फील, कि हम क्या फील करते हैं, हम क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो एक भाषा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपने विचार बता सकते हैं और उसके विचारों को भी ग्रहण कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसकी बात को। इसको बताने, किसी दूसरे को बताने समझाने के कई साधन होते हैं। ठीक है, नंबर 1, दो रूप होते हैं जिसमें हम सही तरीके से किसी दूसरे के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, किसी दूसरे को अपने विचार पहुंचा सकते हैं और उसके विचारों को भी समझ सकते हैं। नंबर 1 इज मौखिक भाषा। मौखिक भाषा यानी जिसमें विचारों का जो आदान प्रदान होता है, किसी दूसरे तक अपने विचार पहुंचाना और उसके विचारों को भी समझना, इसका आदान प्रदान मौखिक रूप में किया जाता है। सपोज़ हमने अपने फ्रेंड से बातचीत की है, हम कहीं घूमने गए हैं, उसके बारे में उसको बताया है। ठीक है, वो कहीं से आया है, उसने उसके बारे में हमें बताया है। या नॉर्मली फैमिली में भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, अपने माता पिता के साथ बैठ कर के हम बातचीत करते हैं, भाई बहनों के साथ में बातचीत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी बातें मौखिक भाषा के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि हम ये मुख से बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में करते हैं और उस दूसरे व्यक्ति के विचारों को भी सुनकर ही समझकर ग्रहण करते हैं। ठीक है ना? तो जो विचार जब विचारों का आदान प्रदान मुख से बोलकर और सुनकर, मुख से बोलकर और कानों से सुनकर, यानी मुख से हम बोले, किसी दूसरे व्यक्ति ने जिससे हम बातचीत कर रहे हैं कानों से सुना, उसे समझा और उसका आंसर दिया। जब विचारों का आदान प्रदान मुख से बोलकर और कानों से सुनकर किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अंडरस्टूड दिस? इतना समझ आ रहा है कि क्या है? जब विचारों का आदान प्रदान मुख से बोलकर और कानों से सुनकर, यानी मुख से बोले, कानों से सुना और बातों को समझा, उसके बाद उसका आंसर किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अभी एग्जाम्पल के थ्रू भी इसे समझेंगे। हमारा नेक्स्ट जो रूप है भाषा का वो है लिखित भाषा। जब कोई
लिखकर अपने विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है। उसे लिखित भाषा कहते हैं। क्या होता है इसके अंतर्गत? जब कोई लिखकर अपने विचार प्रकट करता है और दूसरा जो व्यक्ति है उसे पढ़कर समझता है, यानी कि हमने क्या किया था, मौखिक भाषा में क्या हुआ था, जब विचारों का आदान प्रदान मुख से बोलकर, यानी हम मुंह से बोले थे और कानों से सुनकर किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी हम मुंह से बोले, हमने कानों से सुना, उसे समझा, उसका जवाब दे दिया। ठीक है ना? तो ये क्या है, मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है ये। जैसे हमने किसी दूसरे से, अपने फ्रेंड से बातचीत की, अपने माता पिता से बातचीत की, ठीक है, कहीं स्पीच दी, हम अपनी नानी के घर गए, हमने नानी से कहानी सुनी, तो ये सब क्या है, हमारे मौखिक भाषा के उदाहरण हैं, मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो था, जो हमारा नेक्स्ट रूप है भाषा का, वो क्या है, लिखित भाषा। तो लिखित भाषा में क्या है कि जब कोई लिख कर, सपोज आपने आप अपनी फ्रेंड का एक एग्जाम्पल ले लीजिए जो आप अच्छे से समझ पाएँ। आप अपने फ्रेंड से कनेक्ट होना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आपने उसको एक लेटर लिख दिया, ठीक है ना? तो आपने लेटर को क्या किया, पेन और नोटबुक की हेल्प से आपने लिखा, लिख करके आपने उसको भेज दिया। उसने क्या किया, उस लेटर को पढ़ा, यानी लिखकर और पढ़कर। इसके कौन कौन से दो कौशल होते हैं, लिखकर और पढ़कर। जिस तरह मौखिक भाषा के दो कौशल होते हैं ना, मुख से बोलकर और कानों से सुनकर, इसी तरह लिखित भाषा के होते हैं कि लिखकर और पढ़कर। यानी कि मैंने अगर कुछ लिखा हुआ है या आपने कुछ लिखा हुआ है, उसे लिख दिया, जिसे हम समझाना चाहते हैं, अपने विचारों को बताना चाहते हैं कि हम उससे क्या कह रहे हैं, उसने उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद समझा और उसके बाद उसका हमें जवाब भी लिखित रूप में ही दिया। तो ये क्या होता है, ये लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। जैसे कि आपने उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, आपने पुस्तक पढ़ी, क्लास में होते हैं, क्लास चल रही होती है, रीडिंग करते हैं ना, उसे उसके बाद में हम लिखते भी हैं, ठीक है ना? अखबार पढ़ा तो लिखा हुआ पढ़ा है ना, हमने बुक में पढ़ा है, लिखा हुआ पढ़ा है। किसी को पत्र लिखा है, पत्र को लिख दिया है, पत्र पढ़ने वाले ने उसे पढ़ लिया है। तो यहाँ पे लिखना, लिखित भाषा के अंतर्गत क्या क्या है कि आप लिखना और पढ़ना, दो इसके मुख्य कौशल हैं, यानी कि लिखेंगे और पढ़ेंगे। इसी के थ्रू हमारी जो भाषा है उसका आदान प्रदान, हमारे जो विचार हैं उसका आदान प्रदान इस भाषा के माध्यम से होता रहेगा। मौखिक भाषा के अंतर्गत क्या आता है कि हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनते हैं, जो कि हम अपने नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी करते हैं। अंडरस्टूड? These two topics are clear? Two points of this topic, भाषा। अगर आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं अच्छे से समझने के लिए, ठीक है ना? अब मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ये दोनों तो हमारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद भी अभी हमारा एक और पॉइंट होता है, एक और रूप होता है भाषा का, लेकिन क्या होता है कि वो अभी हमारी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम उसे इसलिए नहीं देते हैं। मौखिक भाषा और लिखित भाषा के जिस तरह से हम हमारे लिए ये इम्पोर्टेंस रखता है, उसे इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि
क्योंकि हम इसका जो यूज़ है वो हर जगह हर व्यक्ति के साथ में नहीं कर सकते हैं। कभी अगर हमें इसकी नीड होती है तो हम इसका यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते हैं। बट क्या होता है, मौखिक भाषा का तो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं अपने डेली के रूटीन में। लिखित भाषा का भी यूज़ करते हैं, कभी न्यूज़पेपर पढ़ने के थ्रू, कभी कुछ लिखने के थ्रू, कभी बुक्स पढ़ने के थ्रू, कभी स्कूल का राइटिंग वर्क करने के थ्रू, ठीक है ना। बट सांकेतिक भाषा में क्या होता है कि सांकेतिक भाषा हम मतलब पार्टिकुलर टाइम्स पे ही यूज़ करते हैं। जैसे सपोज़ कोई दूर खड़ा व्यक्ति है, आपको उसे बुलाना है, आप इतनी ज़ोर से नहीं बोल सकते हैं, तो आपने उसे इशारा किया, बुला लिया। कोई छोटा सा बच्चा है, छोटा बेबी है, उसे वो रो रहा होता है, तो उसकी जो मदर होती है उसे चुप कराने के लिए उसे इशारे करती है, ठीक है ना। और कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत भूख लगी होती है, तो उसकी हम फीलिंग को अपनी व्यक्त करने के लिए, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए हम दिखाते हैं पेट पे, अपने स्टमक पे हाथ रख करके कि बहुत भूख लगी है। अच्छा, और क्या होता है कि जैसे बहुत ट्रैफिक होता है, जिन जगहों पर ट्रैफिक पुलिस होती है, तो वो क्या है, वो सबसे बोल करके नहीं बोल सकता कि आप यहाँ रुकिए, आप यहाँ रुकिए। तो वो क्या करता है, वो अपने इंडिकेशन देकर इधर वाले साइड को रोक देता है, इधर वाले साइड को इंडिकेशन से निकाल देता है, फिर इधर रोक देता है, इधर वालों को इशारे से निकाल देता है। तो वो हम लोग क्या होता है, उनके इशारों को समझ जाते हैं और उसी के थ्रू काम करते चलते हैं। तो क्योंकि ये भी भाषा का एक रूप होता है, इसके थ्रू भी हम जो है अपने भावों को, विचारों को व्यक्त कर देते हैं, मगर इतने प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं जितने कि हम मौखिक भाषा में और लिखित भाषा में कर लेते हैं। जो लोग बोलना नहीं जानते हैं, जिनको बोलना नहीं आता है, उनकी पढ़ने की लैंग्वेज भी अलग होती है। वो वर्ड्स को, अक्षरों को छू कर, महसूस करके समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। बट हम लोग क्या होता है, उनके साथ कनेक्ट होने के लिए, उन्हें अपनी बात बताने के लिए या उनकी बात को समझने के लिए कुछ उनके इशारों को समझने की कोशिश करते हैं, और सेम जो उन्होंने हमें बताया हुआ होता है उसी तरह से हम अपने भी इशारों से उन्हें अपनी भी बातों को, अपने भी विचारों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है, सांकेतिक भाषा। इसके अंतर्गत हम अपने विचारों और भावों को इशारों या संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इसके अंतर्गत हम अपने विचारों और भावों को इशारों या संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। किसके अंतर्गत आता है ये, सांकेतिक भाषा। सो अंडरस्टूड व्हाट इज लैंग्वेज, की भाषा क्या है, भाषा के रूप की दो, लिखित, मौखिक एंड लिखित, तो जो है एक हमारे इम्पॉर्टेंस है ही इसकी। साथ ही साथ जो हमारा थर्ड पॉइंट है सांकेतिक भाषा, वो भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो हमारे यूज़ में रहती हैं वो ये दो ज़्यादा रहते हैं। तो एक बार इसे रिपीट करते हैं, फिर से देखते हैं कि भाषा क्या है। जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाता है और उनके विचारों और भावों को समझ सकता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप यानी कि बोलकर, जो हम बोलकर और सुनकर, जो हमारे दो कौशल होते हैं, बोलकर और सुनकर, इसके माध्यम से जो हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब विचारों का आदान प्रदान मुख से बोलकर और कानों से सुनकर, मुख से बोलकर
और कानों से सुनकर किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अगर हम बात करें कि मौखिक भाषा के कौशल कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं। मौखिक भाषा के 2 कौशल होते हैं। नंबर 1 बोलकर एंड नंबर 2 सुनकर। ठीक है ना। मौखिक भाषा के 2 कौशल होते हैं, बोलकर और मुख से बोलकर और सुनकर। इसी तरह लिखित भाषा के भी 2 कौशल होते हैं। नंबर 1 लिखकर एंड नंबर 2 पढ़कर। यानी कि हम लिखेंगे भी इसमें और पढ़ेंगे भी। अगर सिर्फ लिख लेंगे और दूसरा व्यक्ति पढ़ नहीं रहा है तो ये हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि जब हमने लिखा हुआ है, अपने विचार व्यक्त किए हैं किसी दूसरे के साथ, तो वो उसे कैसे समझेगा? पढ़कर ही समझेगा। अंडरस्टूड? दिस इज क्लियर। अब मैं आपको उदाहरण के द्वारा भी इसे समझाती हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे हमारे पॉइंट्स। यहाँ देखिए, ये मौखिक भाषा के उदाहरण मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपके पास बुक है तो आप पेज नंबर 6 ओपन करिए उसका। उसमें पेज नंबर 6 में आपके उदाहरण दे रखे हैं कि यहाँ पर 2 बच्चे हैं जो कि टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। वो फ़ोन पर बात कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, अपनी नानी के घर चले जाते हैं, वेकेशंस मनाने कहीं चले जाते हैं, तो हम अपने घर वालों से जो कनेक्ट करते हैं तो वो फ़ोन के माध्यम से ही करते हैं। तो इसमें हम बातचीत कर रहे हैं, तो ये क्या है? मौखिक भाषा का रूप है। सेम ऐसे यहाँ पर स्पीच हो रही है जिसे बच्चे सुन रहे हैं। ठीक है ना। तो स्पीच भी किसका माध्यम है? मौखिक भाषा का। इसके द्वारा भी हम क्या है? मौखिक भाषा का उदाहरण है। इसके द्वारा भी हम मौखिक भाषा को ही बताते हैं। सेम ऐसे यहाँ पे एक बच्चे का दे रखा है आपको बना करके चित्र, जिसमें वो लिख रहा है कुछ। तो ये क्या है? लिखित भाषा का उदाहरण है कि हम लिखित भाषा में लिखते हैं। एंड प्लस एक यहाँ पर आपको चित्र और दे रखा है जिसमें एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आप सुबह सुबह अपने घर में भी जैसे देखते हैं कि माता पिता उठते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि लिखना और पढ़ना 2 कौशल है ना लिखित भाषा के। तो लिखना और पढ़ना, तो ये लिखित भाषा के उदाहरण हैं। सेम ऐसा ही यहाँ पर देखिए सांकेतिक भाषा के उदाहरण भी दिए हुए हैं, जिसमें क्या है? एक बच्चा एक खिलौने की दुकान पे देख करके वहाँ जाने के लिए उस ओर झुक रहा है, जिससे उसकी जो माता है वो समझ रही है कि इस बच्चे को खिलौना चाहिए। यहाँ ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों को रोकने के लिए संकेत दे रहा है कि उसे किधर साइड की गाड़ियों को निकालना है और किधर साइड की गाड़ियों को रोकना है। तो बुक के माध्यम से और अच्छे तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। हमारा अभी जो सेकंड पार्ट है व्याकरण, ये रह गया है। एंड प्लस अभी भाषा के भी कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी करेंगे। जब तक आप इसको अच्छे से रीड करिए। अगर आप राइट करना चाहें तो राइट भी कर सकते हैं। थैंक यू।